हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में नंबर सिस्टम के प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तीन क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। देखिएगा, हमसे बोला है कि तीन संख्याओं का योग कितना है भैया, 24 योग है। तीन संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। याद रखना, जब हमारे पास योग 24 है, कितनी संख्याओं का, तीन संख्याओं का, तो तीन से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 3 अट्ठे 24, 8 बार में कटेगा, तो 8 क्या हो गया, औसत हो गया। औसत ऐसे ही तो निकालते हैं, सभी बच्चों को पता होगा कि जितना योग है उस योग में जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर देंगे तो औसत पता लगता है। और ये जो औसत होता है ना, यही बीच वाली संख्या ही होता है, याद रखना। अब तीन संख्या थी, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो हमारा जो औसत होता है वही बीच वाली संख्या होता है। तो बीच में हमारा कितना आ जाएगा, 8। अब संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो 8 के बाद में सम संख्या आएगी 10 और 8 से पहले आएगी 6। ये तीन संख्या है सम, 10 और 8 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 ही योग हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बीच वाली सम संख्या क्या है, बीच वाली सम संख्या हो जाएगी 8। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 5 संख्याओं का योग आपके पास 80 है। योग कितना है, 80। संख्या कितनी है, 5। 5 से डिवाइड कर दो, 16 बार में कटेगा। और ये जो 16 है ना, ये औसत है और यही बीच वाली संख्या है, याद रखना। संख्या कितनी है, टोटल 5। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या के लिए हमने जगह बना ली। बीच वाली संख्या हमारी पता है 16 है। संख्या कैसी है, सम, तो 16 के बाद में सम संख्या आएगी 18 और 18 के बाद में 20। 16 से पहले आएगी 14, 14 से पहले आएगी 12। पूछा क्या है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 12 है। ये सबसे छोटी सम संख्या है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सबसे बड़ी अगर पूछ लेता तो 20 हो जाता आंसर। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि दूसरी सबसे छोटी, पहले नंबर पे तो सबसे छोटी 12 है और दूसरे नंबर पे सबसे छोटी 14 है। ऐसे ही पहले नंबर पे सबसे बड़ी 20 और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी 18। इस तरीके से भी पूछता है और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ लेता है, उनका गुणा भी पूछ लेता है और उनका अंतर भी पूछ लेता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 संख्या है ना, 5 संख्या के लिए मैं जगह बना लेता हूं। 1 2 3 4 5। बोला है 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 250 है। योग हमारे पास कितना है, 250। कितनी संख्याओं का, 5 का। 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 25, 1 0। ये हमारी बीच वाली संख्या हो गई, यही औसत हो गया। संख्या के योग में संख्या से डिवाइड कर दो तो औसत पता लगता है, वही बीच वाली संख्या होती है। तो हमारे पास बीच वाली संख्या हो गई 50। संख्या कैसी है, सम, तो 50 के बाद में सम संख्या 52 आएगी और 52 के बाद में 54। 50 से पहले 48 और 48 से पहले 46 आ जाएगी। पूछा क्या, उस पर ध्यान दो। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या 54 है। 54 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। ये सवाल बहुत अच्छा है। आपके पास योग दिया गया है 51, कितनी संख्याओं का, 3 का, तो 3 से डिवाइड कर दो, 17 बार में ये कट जाएगा। और जो 17 बार में कटा है ये आपकी बीच वाली संख्या है, आपको आसानी से पता है। जब 3 संख्या है तो 3 संख्याओं के लिए जगह बना लो, 1 2 3। ये हो गई आपकी बीच वाली संख्या, ठीक है। ये बीच वाली संख्या हो गई। संख्या विषम है तो 17 के बाद में विषम संख्या 19 आएगी और 17 से पहले 15 आएगी। बोला है बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, बीच वाली तो भैया 17 है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है, 145। कितनी संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी का 10, 4 बचेगा 45, 5 45, 29 बार में कट गया। यही आपकी बीच वाली संख्या है और यही आपका औसत है। संख्या कितनी है, 5, तो 5 संख्या के लिए जगह बना लो, 1 2 3 4 5। तो ये तो बीच वाली संख्या होगी, तो बीच में आपका 29 आ जाएगा।
अब विषम संख्या है तो 29 के बाद में विषम संख्या 31 आ जाएगा और 31 के बाद में 33, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। पूछा क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी विषम संख्या तो इसमें 25 है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 5 क्रमांकत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है 55, संख्या कितनी है 5, 5 से कटाया आपने 11 बार में कटा और यही बीच वाली संख्या है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या के लिए जगह बना लो। ये आपकी बीच वाली संख्या हो गई 11। विषम संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी, सबसे बड़ी। अब ये विषम संख्या है ना 11, तो 11 के बाद में विषम संख्या 13 आएगी और 13 के बाद में 15, 11 से पहले 9, 9 से पहले 7, ये सभी विषम संख्या हो गई। और सभी का जब आप योग करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 55 ही मिल जाएगा। पूछा क्या है, बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या तो इसमें 15 है, यही हो जाएगा सही जवाब 15। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4 क्रमांकत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास योग कितना है 36, कितनी संख्याओं का, 4 का, 4 से कटाओगे 9 बार में कटेगा और यही क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या। 4 संख्या है, 4 संख्या के लिए जगह बनाओ, 1 2 3 4। अब यहां पे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो बीच वाली संख्या है इसको हम यहां लिखेंगे तो यहां लिखेंगे, क्योंकि बीच में आना चाहिए। अब 5 संख्या होती तो बीच में लाना आसान था, 3 होती तो भी आसान, 7 होती तो भी आसान, लेकिन जब 4 संख्या रहे या 6 संख्या रहे तो ये बीच में कैसे आएगी। देखिएगा ये बीच में कैसे आएगी अभी आपको पता लग जाएगा। ये आपके पास 4 संख्या है तो आपके पास बीच में ये 2 संख्या है ना, ये 2, और इन दोनों के बीच में आप लिखोगे इस 9 को, इन दोनों के बीच में। देखो ना तो आपने इन दोनों के लिखा ना ही आपने यहां पे लिखा, क्योंकि 4 संख्या थी तो कोई भी 4 संख्या हो या 6 संख्या हो, बीच में जो 2 संख्या आएंगी उन्हीं के बीच में लिखना है। ठीक है, चलिए बीच में हमने 9 लिखा। अब ध्यान रखना उसने क्या बोला था, सम संख्याओं के बारे में बोला था, और बीच वाली संख्या तो हमारी 9 आई थी और हमें चाहिए कौन सी, सम संख्या चारों। तो 9 के बाद में सम संख्या 10 और 9 से पहले सम संख्या 8 और 10 के बाद में सम संख्या 12, 8 से पहले सम संख्या 6। अब देखो ये सम संख्या की सीरीज बन गई। बीच में मेरी विषम संख्या तो आएगी क्योंकि एक संख्या को छोड़ के चलते हैं सम संख्या में, 8 के बाद 9 को छोड़ के 10, 10 के बाद 11 को छोड़ के 12, इस तरीके से। तो हमसे पूछा है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या बतानी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या बतानी है, वो कितनी है 10। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4 क्रमांकत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्याओं की बात है। योग कितना है 72, कितनी संख्याओं का, 4 का, काटा दो 4 से, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 2 लगा देंगे 32, 4 अट्ठे 32, 18 बार में ये कट गया। ये क्या है आपकी बीच वाली संख्या। अब बीच में आप कहां लिखोगे, ये 4 संख्या तो आपको अच्छे से पता है बीच में कहां लिखना है, जो बीच वाली 2 संख्या है ना इनके बीच में लिखना है। 18 आ जाएगा यहां पे। हमसे बोला गया था विषम संख्या है, लेकिन ये तो सम है, तो 18 के बाद में विषम 19 और 18 से पहले 17, 17 से पहले 15, 19 के बाद में 21। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो आपकी 21 है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 6 क्रमांकत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के लिए मैं जगह बना लेता हूं। योग है मेरे पास 180 6 संख्याओं का, 6 3 18 और 1 0, ये होगी आपकी बीच वाली संख्या। मैंने बताया है 6 संख्या हो चाहे 4 संख्या हो, जो बीच की 2 संख्या है, जो बीच की, देखो बीच में यही 2 संख्या तो आ रही है, ये 2 छूट गई, ये 2 छूट गई, बीच में ये दोनों आ रही हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में संख्या आएगी ये वाली 30। ठीक है, संख्या कैसी है विषम, तो 30 के आगे विषम 31, 31 के बाद में 33, 33 के बाद में आएगा 35, 31 से पहले आएगा 29, 29 से पहले आएगा 27, 27 से पहले आएगा 25। अब आपसे पूछा क्या है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या 1 2 3 4, यानी कि चौथी संख्या आपकी कौन सी है 31 है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है
तीन क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। योग कितना है भैया 15। कितनी संख्याओं का? 3 का। 3 से डिवाइड कर दो, 5 बार में कटेगा। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 5 बार में कटा, ये क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच में कितना आ जाएगा भैया? 5। अब 5 आ गया ना, ये संख्या कैसी? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। 5 के बाद में 6, 6 से पहले 4। इनका क्या पूछा? गुणनफल कितना होगा। गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 20 का गुणा 6 से कर दो तो हो जाएगा 120। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।